सत्ता का चक्रव्यूह, एक ईवीएम गाथा। 2029 के आम चुनाव नजदीक थे। सत्ताधारी पार्टी, जिसका नेतृत्व करिश्माई और शक्तिशाली प्रधानमंत्री श्री अर्जुन वर्मा कर रहे थे, लगातार 2 कार्यकाल से सत्ता में थी। उनकी लोकप्रियता अभी भी अच्छी थी, लेकिन अर्थव्यवस्था में कुछ चुनौतियों और बढ़ती बेरोजगारी के कारण जनता के बीच थोड़ा असंतोष था। विपक्ष, जिसका नेतृत्व युवा और तेज तर्रार नेता सुश्री अदिति सिंह कर रही थीं, जनता के मुद्दों को जोर शोर से उठा रहा था। चुनाव कड़ा होने वाला था और दोनों पक्ष जीत के लिए पूरी तरह तैयार थे। कहानी की शुरुआत एक गोपनीय बैठक। दिल्ली के एक पॉश इलाके में देर रात एक गोपनीय बैठक चल रही थी। प्रधानमंत्री अर्जुन वर्मा के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार श्री प्रकाश राव एक छोटी टीम के साथ बैठे थे। उनके सामने एक लैपटॉप पर एक जटिल सॉफ्टवेयर कोड दिख रहा था। प्रकाश राव ने गहरी सांस ली और कहा, इस बार हालात थोड़े मुश्किल हैं। हमें कुछ ऐसा करना होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। उनके बगल में बैठे एक गुमनाम लेकिन बेहद प्रतिभाशाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोड नेम शैडो ने स्क्रीन पर उंगलियां फिराते हुए कहा, हमने एक ऐसा एल्गोरिथम बनाया है जो किसी भी ईवीएम में डाला जा सकता है। यह विशेष रूप से कुछ चुनिंदा निर्वाचन क्षेत्रों में वोटों को हमारी पार्टी के पक्ष में धीरे धीरे स्थानांतरित करेगा, बिना किसी को संदेह हुए। प्रकाश राव ने मुस्कुराते हुए कहा, उत्कृष्ट। हमें इस बार कोई जोखिम नहीं लेना है। जीत सुनिश्चित होनी चाहिए। चुनाव का दिन, अदृश्य धांधली। चुनाव का दिन आया। देश भर में मतदान केंद्रों पर भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा था, इस बात से अनजान की कुछ अदृश्य धांधली चल रही थी। शैडो की टीम ने कई राज्यों के उन निर्वाचन क्षेत्रों को चुना था जहां मुकाबला कांटे का था या जहां विपक्ष मजबूत था। उनके एजेंट्स ने, जो चुनावकर्मी या सुरक्षाकर्मी के भेष में थे, ईवीएम के कुछ विशेष मॉडल्स में शैडो द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर को अपलोड कर दिया। ये सॉफ्टवेयर इतना परिष्कृत था कि ये केवल कुछ प्रतिशत वोटों को ही प्रभावित करता था, जिससे संदेह की गुंजाइश कम से कम रहे। एक छोटे शहर में विपिन नाम का एक युवा बूथ एजेंट, जो पहली बार चुनाव ड्यूटी पर था, को एक ईवीएम में थोड़ी अजीब सी गड़बड़ी महसूस हुई। उसने देखा कि जब भी किसी विशेष चिन्ह, विपक्ष के चिन्ह पर बटन दबाया जाता था तो लाइट थोड़ी देर से जलती थी या कभी कभी लगता था कि 2 बार बटन दब गया हो। उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी को बताया, लेकिन उसे यह कहकर टाल दिया गया कि यह सामान्य तकनीकी खराबी है। विपिन को लगा कि कुछ तो गलत है, लेकिन उसके पास इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं था। परिणाम और विरोध। बढ़ता संदेह। चुनाव परिणाम घोषित हुए। प्रधानमंत्री अर्जुन वर्मा की पार्टी ने अपेक्षा से अधिक सीटों के साथ शानदार जीत हासिल की। विपक्ष, विशेषकर सुश्री अदिति सिंह की पार्टी, हैरान रह गई। उन्हें उम्मीद थी कि वे कम से कम एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभरेंगे, लेकिन परिणाम ने उन्हें लगभग हाशिए पर धकेल दिया था। अदिति सिंह ने तुरंत परिणामों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, ये परिणाम जनता के मूड को नहीं दर्शाते। हमें ईवीएम पर गंभीर संदेह है। उन्होंने और उनकी पार्टी ने वीवीपीएटी वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल पर्चियों की 100% गिनती की मांग की, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे अव्यावहारिक और समय लेने वाला बताते हुए खारिज कर दिया। देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर ईवीएम घोटाला ट्रेंड करने लगा। विपिन जैसे कई बूथ एजेंटों ने अपनी आपबीती सुनाई, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। सरकार और चुनाव आयोग ने इन सभी दावों को हारने वालों की निराशा और लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश कहकर खारिज कर दिया। सत्य की खोज, एक गुमनाम स्रोत। अदिति सिंह की पार्टी ने हार नहीं मानी। उन्होंने डेटा एनालिस्टों और साइबर विशेषज्ञों की एक गुप्त टीम को काम पर लगाया। उन्हें एक गुमनाम सूत्र से एक टिप मिली। एक पूर्व सरकारी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो अब देश छोड़कर चला गया था, ने एक एन्क्रिप्टेड फाइल छोड़ी थी जिसमें शैडो द्वारा विकसित एल्गोरिथम का विवरण था। कई हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद टीम उस फाइल को डिकोड करने में सफल रही। उसमें ईवीएम के सॉफ्टवेयर में हेरफेर करने के तरीके का विस्तृत विवरण था। उन्होंने पाया कि कुछ विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों में जहां शैडो की टीम ने काम किया था, वोटों के पैटर्न में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण विसंगतियां थीं। ये विसंगतियां इतनी सूक्ष्म थीं कि सामान्य ऑडिट में पकड़ी नहीं जा सकती थीं, लेकिन गहन विश्लेषण से स्पष्ट हो गईं। पर्दाफाश और परिणाम। लोकतंत्र की जीत। अदिति सिंह ने अपने सभी सबूतों के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने एक याचिका दायर की जिसमें स्वतंत्र जांच और उन विशेष ईवीएम मशीनों के फोरेंसिक ऑडिट की मांग की गई थी। शुरुआत में सरकार ने इसका कड़ा विरोध किया, लेकिन सबूतों की गंभीरता और जनता के बढ़ते दबाव के कारण सुप्रीम कोर्ट ने एक स्वतंत्र समिति बनाने का आदेश दिया। समिति ने गहन जांच की। शैडो द्वारा छोड़ी गई फाइल और विभिन्न ईवीएम से प्राप्त डेटा का मिलान किया गया। अंततः ये साबित हो गया कि एक सुनियोजित और सूक्ष्म स्तर पर ईवीएम में हेरफेर किया गया था। शैडो की पहचान भी उजागर हुई और पता चला कि वो लंबे समय से सरकार के लिए ऐसे गुप्त ऑपरेशंस में शामिल था। ये खबर पूरे देश में बिजली की तरह फैल गई। प्रधानमंत्री अर्जुन वर्मा की सरकार पर विश्वास का संकट आ गया। जनता सड़कों पर उतर आई और उनके इस्तीफे की मांग करने लगी। नैतिक और संवैधानिक दबाव के चलते प्रधानमंत्री अर्जुन वर्मा को अंततः इस्तीफा देना पड़ा। देश में फिर से चुनाव कराए गए।
इस बार चुनाव आयोग ने वीवीपीएटी पर्चियों का 100% मिलान अनिवार्य कर दिया और सुरक्षा प्रोटोकॉल को कड़ा कर दिया। जनता ने एक बार फिर मतदान किया, लेकिन इस बार अधिक जागरूकता और उम्मीद के साथ। यह कहानी एक काल्पनिक परिदृश्य है, लेकिन ये इस बात पर जोर देती है कि लोकतंत्र में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा कितनी महत्वपूर्ण है। भले ही सत्ता कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, एक जागरूक जनता और कुछ ईमानदार व्यक्तियों की दृढ़ता से सत्य को कभी दबाया नहीं जा सकता। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगा तो द रियल स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही अनसुने और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहेंगे। देखते रहिए द रियल स्टोरी। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने ज्ञानवर्धक वीडियो देखते हैं।